Okay. Tell me the conceptual doubt. One quantum is absorbed per gas molecule of Br2, converting Br into atom with the light absorbed as wavelength 5000 angstrom. Calculate energy required in kilojoule per mole. Okay. Yeah, 1 second. आवाज आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes. Yeah. Now listen. I have bromine atom bonded to bromine atom. A photon of wavelength 5000 angstrom is colliding with this Br2 molecule, and then this Br2 molecule is separated into Br atom. That way. वो ये पूछ रहा है, listen, I don't have, see, I have my phone on the, connected to that particular thing, right? So, can you tell me the question directly so that we can do it? I told you just give me a conceptual doubt, right? Okay, right. Listen, 5000 angstrom of wavelength is bombarded over there. He's asking me to calculate energy in kilojoule per mole. यार एक बात बताओ, हाँ, एक बात बताओ, 5000 एंगस्ट्रॉम का जो फोटोन है वो एक मॉलिक्यूल को तोड़ रहा है, राइट? तो इसकी एनर्जी कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में? अगर वेवलेंथ दे रखा है एंगस्ट्रॉम के अंदर फोटोन का, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसका एनर्जी कितना होगा? वो डायरेक्ट फॉर्मूला था 12400 divided by wavelength in angstrom. What was that? 12400 angstrom. एग्री? अगर मैंने इसको डायरेक्टली लैम्डा से डिवाइड किया तो आई विल बी गेटिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. एग्री? Yes, ऐसे sir. होगा. Yes, Now sir. understand that energy of photon is given to me as 124 divided by 50. That is energy of photon in electron volt per atom. एक मोल के लिए कितना होगा? अगर एक फोटोन का एनर्जी 124/50 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.022 into 10 to the power 23 into A. एनर्जी ऑफ वन फोटोन. तो फॉर वन मोल कितना होगा? Into 6.0 6.02. 10 to the power 23 into 124/50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल. तो अगर एक मोल के लिए इतना एनर्जी आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो एनर्जी को जूल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? Into 1.6 into 10 raised to minus 19. एग्जैक्टली. जूल्स पर मोल. अब जूल्स को किलो जूल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करें. Divided by 1000. मल्टीप्लाई नहीं, Divided by डिवाइड बाय Divided. 1000. अगर ये आया तुम्हारा 6.022 into 124/50 23 10 10 into 10 आ जाए, इतना आएगा. सर आया? तो मेरे को एनर्जी थी फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाला, पर एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन में निकाला.
अगर एक फोटोन का एनर्जी इतना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक मोल का कितना होगा इंटू 6.022 10 पर 3 किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, उसको जूल में कन्वर्ट किया, फिर किलो जूल में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास ये आया। एग्रीड? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ आस्क Yes, मी sir. सम अदर थिंग। चलो रब दिस। Yes, sir. ओके, assume that the potential energy of hydrogen atom is ground state is 0, then the energy in the, okay, यार एक बात बताओ, चलो रब दिस। Yes, sir. हाँ, सारे फॉर्मूला दे देता हूँ। ओके, I'll just check it out. Just give me a minute. एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन एटम लिया, उसका ग्राउंड लेवल पे एनर्जी कितना है? Minus 13.6 Minus Minus 13.6 13.6 electron volt. into Z square. एनर्जी कितना है? Minus Minus 3.4 3.4. electron volt. ओके, इधर एनर्जी कितना है? minus Minus 1.51. माइनस वन electron. 51. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि टोटल एनर्जी ग्राउंड लेवल पे 0 है, सपोज, तो ग्राउंड लेवल से ऊपर जाने पे फर्स्ट लेवल पे कितना एनर्जी गेन हुआ? कितना एनर्जी गेन हुआ? 10.2. And minus 10.2. इस लेवल का एनर्जी कितना होगा? Ten point two. 10.2। एग्री? एग्री? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. थर्ड लेवल पे कितना एनर्जी होगा? कितना एनर्जी होगा? 12.09. 12.09. ओके, 12.0 9. 12.9 बोलो ना, अप्रोक्सीमेटली 12.1 तो बोलो। 12.1 हुआ. तो 12.1 हाँ 12.1 बोलो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उसने कौन से लेवल पे पहुंचा? बेटा एक बात बताओ, फर्स्ट लेवल से अगर सेकंड लेवल पे मैं जा रहा हूँ, राइट, तो 13.6 से 3.4 गया, तो 10.2 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गेन हुआ। 13.6 से अगर मैं 1.51 पे गया, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गेन हुआ। सब्ट्रैक्ट करके देख लो। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अगर मैं ग्राउंड लेवल एनर्जी मान लू, ग्राउंड लेवल की कितनी है? ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो, कह रहा है अगर टोटल एनर्जी इसका 0 है, और 1 सेकेंड, हाँ, गिव मी अ मिनट, हाँ, क्वेश्चन देखने दो। अगर पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट पे 0 है, देन इट्स एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी, ओके,
ओके फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे 10.2 आया, तो टोटल एनर्जी 10.2 ही के करीब आएगी अगर ऐसा है तो। व्हाट इज द आंसर गिवन ओवर देयर? इसका आंसर क्या दे रखा? वेरी गुड, 1 मिनट। इसको भी वेट करते हैं, ठीक है। I'll just send you the exact solution. Just wait for it. I don't know in what context he's saying. Let me check the context first. See, I know that total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Right. Now, I very well know that in the first level, kinetic energy was 13.6 electron volt and potential energy was 0. So by that virtue, the total energy comes out to be 13.6 electron volt. अगर ऐसा है तो ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी इस ग्राउंड लेवल पे 0 है, तो टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट लेवल, इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इधर? मुझे पता है टोटल एनर्जी इसका तुमने बोला 10.2 होगा, राइट। अगर टोटल एनर्जी 10.2 है तो काइनेटिक एनर्जी इसका, पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा तुम्हारे पास 20 पॉइंट, टोटल एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो ऊपर जाने पे we'll check it out, just give me a minute। मुझे क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर दिख रहा है पर्सपेक्टिव को लेके। I'll just do it, give me a minute, right? Okay, I'll just do that, 1 second। एक्साइटेड लेवल का मतलब होता है can revise all formulas first। I'll do that, give me a minute। Okay, सर स्पेक्ट्रम, अच्छा रुको, लिसन, स्पेक्ट्रम, अगर स्पेक्ट्रम के अंदर गैस सैंपल की बात हो रही है, मतलब मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होगा? n into n minus n minus 1 1 by 2. माइनस n इंटू n माइनस 1/2। अगर सपोज करो n2 से लेके n1 पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मार रहा है और लेट्स से n1 ग्राउंड लेवल नहीं है, तो उस केस के अंदर it'll be like n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1/2। That is number of spectral lengths। अगर सपोज करो एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन 7वें शेल से दूसरे शेल पे ट्रांजिशन मार रहा है, तो अंडरस्टैंड दैट 7 6 5 4 3 2। तो अगर मैं एक काम कर लूं, इसको 1 मान लूं, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे ही होगा ना। अगर 7 से 2 इट विल बी सेम एज 6 से 1, हाँ या नहीं? Yes, sir. 1 पे आ रहा है तो इट लाइक 6 into 5/2। तो 6 कैसे आएगा? 7 माइनस, सॉरी 6 कैसे आएगा? 7 minus 2 plus 1। तो n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 is 6। उसके बाद 5 कैसे आएगा? 7 minus 2, n2 minus n1 divided by 2। वही कॉमन सेंस यूज किया। तो दिस इज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर अ गैस सैंपल। अगर सपोज करो उस भाई साहब ने कहा
कि इलेक्ट्रॉन 10वें लेवल पर है और ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, और उसने कहा बीच में तीसरा लेवल हटा दिया, चौथा लेवल हटा दिया और छठा लेवल हटा दिया, तो उसने 3 लेवल हटा दिए। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी चीज बीच में से हटाओ या कोई भी चीज ऊपर से हटाओ, कोई भी, तो सेम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस रहेंगे। हाँ, तो उसमें से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। नहीं तो सर। अगर 3 शेल हटा दिए, लाइक यस रिमूवल ऑफ 3 शेल फ्रॉम द टॉप, बचा क्या यहाँ? बचा क्या? 7। 7। तो उतनी शेल ऊपर से हटा दो, इट विल बी लाइक 7 into 6/2। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो समराइज कर रहा हूँ स्पेक्ट्रम के लिए। फॉर स्पेक्ट्रम वर्ड समरी, so for a gas sample spectrum, first for a gas sample, number of spectral lines is equal to n into n minus 1/2 is also equal to n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1/2, or I'll just tell you, okay, and suppose अभी एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर सपोज इलेक्ट्रॉन 10 लेवल पे है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। विजिबल स्पेक्ट्रम कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट करे? व्हाट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम इन योर स्पेक्ट्रल लाइंस? लाइमन विजिबल होता है, बामर विजिबल होता है, बामर बामर के की 4 सभी लाइंस नहीं, विजिबल पर बामर होती से है। भी। बामर क्या की वो? 4 लाइंस विजिबल होती है। नहीं, सुनो बामर ध्यान। शुरू की 4 लाइंस विजिबल होती है, पर हम विजिबल स्पेक्ट्रम जब बोलते हैं तो कौन सा स्पेक्ट्रम विजिबल होता है? हाउ मेनी लाइंस आर विजिबल इज 4, तो बामर की सिर्फ 4 लाइंस विजिबल होती हैं। हाउ मेनी लाइंस एग्जिस्ट इन विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब बामर का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है, मतलब समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो मुझे बताओ बामर डिवीजन जो है से n = 2 जो है, उसमें कितनी लाइन आ सकती? 10 से 2, 9 से 2, Nine. how many lines I got? 9 lines. हाँ, so I'll be getting 9 lines. ये बात समझ में आई? 98 यस सर। Yes. I'll be getting not line, it will be 8 lines, right? You understood that? अब सपोज करो स्पेक्ट्रम पूछा गया है फॉर 1 एटम, तो क्या होगा? एक ही एटम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने आएंगे? एग्रीड? Yes, sir. ये सर लेक्चर 3 ICE 1। बेटा एक मिनट बताता हूँ। Calculate the angular frequency of electron occupying the second Bohr orbit of helium plus ion and hydrogen atom electron. एक मिनट। So next question what we got is, हाँ, n-1 is for 1 electron beta. Lecture 3 IC 1. I'll just do it. Just give me a minute.
Calculate the wavelength of helium ion atom whose speed is equal to root mean square. ये रूट मीन स्क्वायर वाली स्पीड नहीं करनी है अभी, उसे छोड़ दो हीलियम एटम का वेवलेंथ, राइट? रूट मीन स्क्वायर वाला नहीं करना है क्वेश्चन, वो गैसियस स्टेट की बात करेंगे। क्वांटम नंबर्स में अभी नहीं, बाद में करेंगे। assume the potential energy, okay. ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सब सुन लो। When photon of energy 4.25 electron volt strikes the surface of metal atom A, the ejected photoelectrons have kinetic energy of Ke1. Very good. सर आपका वीडियो हैंग हो गया। अरे होगा क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखिए मिनट, अभी आ जाएगा वीडियो। When kinetic energy of maximum another metal B when irradiated by the photons of 4.2 electron volt is इतना Ke2, ठीक है। such that Ke2 is equal to Ke1 minus 1.5 electron volt. Okay. If 2 volt is the maximum velocity of electron from B and 1 volt maximum velocity from A. Huh? एक मिनट रुक जाओ। If 2 volt is maximum velocity electron from B and 1 volt, okay. अच्छा एक बात सुनो, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी फ्रॉम ए, वेलोसिटी नहीं होगा, वो मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए इज 1 volt and stopping potential for B is, आई गेस इससे काम हो जाना चाहिए। तो ये असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन है। ओके एक मिनट, ये असाइनमेंट 2 का कौन सा क्वेश्चन है? 12th वाला। Question 12. 8 IC 69 lecture 8 ICE 69 and 10. The radius of two different Bohr orbit of hydrogen atom like sample is 4R 16R respectively. Then the find out the ratio frequency of revolution of, ठीक है, 6R and 4R and 16R, ठीक है। Radius ratio 4R
लेक्चर 4 IC6। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक 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 काम करो, रुको एक। Listen, listen. What I'm doing now, I'm just log in from a different device so that we can do screen sharing of the assignment. And after the screen sharing of the assignment, what we'll do, we will solve the assignment question next to that particular thing only. So you can see how the question is being solved. Agreed? And I'll be asking you the question based on your lecture thing. Okay? Now, I'll just log on from a. I'll just come to that another thing. Okay? Just give me a minute. Okay, Wait, sir. wait. Okay, sir. Wait. I'm just logging out from some logging from another. 825779 3. 9298. 329433. 呃 Am I audible now? Yes. So, One second. I'll just open the sheet, homework sheet, which you have to submit today, right? From that, we'll solve some of the doubts right now. Okay?
Give me a minute. I'm just doing all the things. Now everything will become smooth that way. Okay. Can you see that? The screen. Yes, sir. Yes, sir. 1 second. Yes, sir. Hey, don't annotate. Give me a minute. Yeah. Okay, everyone. You do one thing. Tell me the questions. Wait, now you can speak, right? Now I'll just ask you in this page, problem 1 to problem 5. Any doubt is there? Problem 1 to problem 5. Any doubt? Problem 5. It is not the new sheet. This is the homework sheet I have given you, right? This is a sheet which you have to submit on Wednesday. It is a sheet you have to submit on Wednesday. Agreed or not? Right? Yes or no? Yes, sir. Yeah. Final book you have to submit on Sunday. This book was on today. Like today, you have to do that book. You have to submit assignment 1 to 8 on Sunday. Okay, you have done that and submitted that thing. Okay. ठीक है, Sunday you submit this thing. Not a big issue. It was properly told to you that you have to submit this thing today. Acha, anyways, now you said problem number 5. So first we'll see problem number 5. What is problem number 5? Okay. Now, just tell me, it is being said that the wave number of the first line yeah beta, if you have done colorful one is fine. We'll discuss the doubts in the next class. That is Saturday, Sunday we
We'll be discussing all the doubts. First, we'll finish this doubts, right? Problem number 5. You just concentrate on this thing. We will discuss all the doubts. Okay. The wave number of the first line of the Balmer series of hydrogen atom is given to me as 15200. What is the wave number of the first line in the Balmer series of B3+? Now understand one thing. If you remember wave number formula, that is 1 by lambda. Formula we have calculated as Rydberg constant into Z square into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. You remember that formula? Yes, sir. Very good. Yes. Now what he's saying that I have to calculate the wave number ratio. Right. Now wave number ratio of nu1 by nu2. अब nu1 by nu2 करेंगे तो Rydberg constant कट जाएगा. Right. तो what I'll get? I will be getting Z1 square by Z2 square into 1 by N1 square minus 1 by N2 square divided by 1 by N1 square minus 1 by N2 square. How many of you say this is correct? Any doubt in this representation here? No, sir. Okay. Okay, great. Now listen. Nu1 by nu2 is equal to Z1 square by Z2 square is this thing. Now understand that Z1 for hydrogen atom is 1 square divided by Z for beryllium. What is the beryllium atomic number? What is the atomic number of beryllium? 4. 4. 4. So it will become 4 square into the wave number of first line. What is the first line of Balmer series? Balmer is 2. So 2 square minus 1 by 3 square. So 3 to 2 is the first line, right? And the first line of Balmer series in B3+. Wow. First line the Balmer series. Again, it'll be like 1 by 2 square minus 1 by 3 square. Agreed? First line का क्या मतलब होता है? N3 to N2. Lyman हो गया N1, that is N is equal to 1. Balmer हो गया N is equal to 2. N is equal to 3. First line for Balmer series हो गया 3 to 2. Limiting line हो गया infinity 2. अगर याद है तो. Right? Yes, sir. Yes, एक sir. बात Yes, बताओ. sir. Yes, Wave sir. number 1 by wave number 2 ये भी कट जाएगा. Rydberg constant भी कट गया. बचा गया 1 by 4 square. तो रेशियो क्या आना चाहिए दोनों का? 1 by 16. 1 by 16. 16. So 16 by into 16. 15200. बात समझ में आई? Yes, sir. आगे चले. किसी को कोई डाउट इसके अंदर? सर डाउट है क्या? अच्छा ना, ये तरीका बेटर है ना डाउट डिस्कस करने का. Yes. हाँ, उसमें कंफ्यूजन कर दिया था एकदम. तो चले क्लियर दिस थिंग. Yes, sir. Yes, sir. यस Great. सर Now I'll just clear that thing. Now we'll go to next question. Just tell me what is the next question you have doubt in. 1 to 5 discussed. Now problem 5 to problem 10. Any doubt? See, try after quantum model means you have to do that thing after finishing up the quantum numbers. Right? अभी नहीं कर रहे वो लोग. आगे number of nodal planes. ये भी नहीं. Problem number 5 to 10. कोई डाउट है क्या? Question 7. Okay. What is the question 7? Very good. Now the thing is, listen to it. Now during, yeah, who is there? I did the homework in a very messed up way. Order of numbering. So see, the thing is fine. You can see the question, right? If you feel that you can do that question, we'll move ahead. If you feel that you have doubt in this, you can ask. Not a big issue, right? During the emission spectrum, the first line of Lyman series. Acha, what is the first line of Lyman series? 2 to 1? Yes. Haan. Yes, sir. Yes. Okay.
First line of Lyman series of hydrogen atom occurs as x angstrom. ठीक है. The wavelength of first line of Lyman series in helium. Wow. दोनों first line ही है ना. एक बार बताओ. Again, I'll tell you one thing. New bar जो formula था 1 by lambda. 1 by lambda we have done it as Rydberg constant into z square by 1 by n1 square minus 1 by n2 square. Agreed? Now understand that one is for hydrogen atom, other is for helium atom, and he's saying first line of Lyman series. First line में n2 n1 दोनों का same है. So 1 by lambda for hydrogen divided by 1 by lambda for helium will be equal to RH will get cancelled, z square for hydrogen divided by z square for helium. 1 by n1 square minus 1 by n2 square will get cut, no, because दोनों का सेम ही लाइन है, तो n1 n2 सेम ही है, तो बचेगा क्या, अगेन z1 स्क्वायर बाय z2 स्क्वायर, तो z1 क्या 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, डन, ओवर, दिस इज द आंसर. कोई डाउट इसके अंदर? वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही क्वेश्चन में इसमें किया. कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. वेरी गुड. आगे चलें. Yes. Okay. Question number 11 to question number 15. Just check it out. I'm just giving you all the questions. Question number 11. ये नहीं करना तुमको. 12 भी नहीं करना. 13 भी नहीं करना. 14 और 15 में से डाउट बताओ. Out of the following question in hydrogen atom, the one which gives an absorption line of maximum wavelength is? Okay, see, हम लोग सारे assignment discuss करेंगे. Now understand that this is the assignment here, right? Now पहले इसके doubts खत्म करते हैं, then we'll go for every assignment. You're saying lecture sheet 4, right? SS018. हाँ, तो लेक्चर शीट 4 हम करेंगे, टेंशन मत लो, है ना. Everything will be discussed. Saturday is also there, Sunday is also there, and when the lectures gets over in night, you have to submit your homework. ठीक है? Yeah. I'll send it to you. How come Thane student didn't get this book? I've told Nilesh sir to send it to everyone. Yes, sir. We didn't get this. I'll just have a word, right? Just don't worry. Okay, now listen. Hey, problem number 14, tell me. Out of the following transition in hydrogen atom, which one gives the absorption line of maximum wavelength? Hey, maximum wavelength मतलब energy minimum या maximum? अगर wavelength maximum है, energy minimum. Minimum या maximum? Minimum. हाँ. Everyone agreed? Because lambda is inversely proportional to energy. तो energy minimum होनी चाहिए. यार एक और छोटा डाउट है. ये शेल 1 है, ये शेल 2 है, ये शेल 3 है. हाँ, ये होमवर्क शीट था वेडनेसडे तक के लिए और दूसरा वाला था संडे तक के लिए. कलरफुल वाला संडे तक का था. एनीवेज, एक बात बताओ, एनर्जी मैक्सिमम कब आएगी? तुम्हें पता है ना कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे आता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा देता है. कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल पे आएगा तो एनर्जी कम देगा. एक बात मुझे बताओ, एनर्जी 1, एनर्जी 2, एनर्जी 3, एनर्जी लेवल 4, एनर्जी लेवल 5. एक चीज बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेट्स से 8 से 2 पे आ रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आ रहा है, मैक्सिमम एनर्जी कौन देगा? 2 से 1 वाला देगा कि 8 से 2 वाला देगा? ज्यादा एनर्जी कौन देगा? 2 से 1. 2 से 1. 2 से 1. 2 से 1. हाँ, कोई बात नहीं, कल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है. 2 से 1 और 8 से 2. 2 से 1, गेटिंग अ पॉइंट.
तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी ज्यादा निकलेगी क्योंकि ये पहले शेल पे गिर रहा है। अब इधर आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन 3 से 8 जा रहा है, अभी 3 से 8 में तो एनर्जी गेन करेगा, रिलीज तो ना करेगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ही पूछ रहा है, गेन कर रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे एनर्जी गेन कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी लूज कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी लूज कर रहा है, और यहाँ पे एनर्जी गेन कर रहा है। तो दो जगह एनर्जी गेन कर रहा है। तो मिनिमम एनर्जी कहाँ पे गेन करेगा, N3 to N8 या N1 to N2? 3 to 8. 3 to 8. ऑब्वियसली अगर 1 से 2 में जाएगा तो बहुत एनर्जी लेनी पड़ेगी, 3 से 8 में जाएगा तो कम एनर्जी लेनी पड़ेगी। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. हमारा दिमाग खुल रहा है। अच्छा, तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? 3 to 8. राइट। चलो, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 15, कोई डाउट है? प्रॉब्लम नंबर 15 में कोई डाउट है? तो इसे थोड़ा सर हाँ हाँ, ये गलत लिखा है थोड़ा प्रॉब्लम 15 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज 1/1837, इन्होंने तो हाँ। 1/1/1800, क्या कुछ बस वही गलत है, बाकी कुछ नहीं। इसमें ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा। 1836 आता है एग्जैक्टली। 37 ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, चलो ग्रेट, इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो अब 16 से देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक देखते हैं। एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 8000 एंगस्ट्रॉम इज E1, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ 16000 एंगस्ट्रॉम इज E2। एक बार बताओ, जब वेवलेंथ डबल हुआ एनर्जी क्या होगी? Half. Half. डन, क्वेश्चन ओवर। अब किसी ने मुझे पूछा था अभी, एक क्वेश्चन आया था अभी इसमें कि रेडियस ऑफ दे रखा है किसका, एक एटम के अंदर ना 2 शेल्स का रेडियस का रेशियो दे रखा है। लेट से R2 दे रखा है बाय R1 दे रखा है, R2 दे रखा है 16R और R1 दे रखा है 4R। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो उसमें ये पूछा था कि अगर R2 16R है, R1 4R है, तो इन दोनों के रेडियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसका रेशियो एंगुलर, एक मिनट, हाँ, M015। क्या डाउट है? कोई डाउट है? ओके, अच्छा, गलती से मैं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन है उसमें बोला था कि एक एटम के अंदर 2 शेल्स हैं, एक शेल का रेडियस 4R है, दूसरे शेल का रेडियस 16R है, ठीक है। और उसमें बोला था फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4R 16R वाले रेडियस के अंदर और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4R वाले शेल के अंदर। तो एक बात बताओ, तुमको याद है मैंने तुमको कहा था टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, अगर याद है तो। यही बोला था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो इसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा? 2πr। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v। तो जो टाइम पीरियड होगा एक रिवोल्यूशन का, दैट इज 2πr/v। और मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/t, याद है? Yes. तो फ्रीक्वेंसी Yes. ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल क्या हो जाएगा? v/2πr। कोई दिक्कत? सही सर। No, sir. Thanks, No. sir. हाँ, तो एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी 1 बाय फ्रीक्वेंसी 2 शुड बी इक्वल टू 2πr। 2π तो कैंसिल हो जाना है, तो v1/r1 डिवाइड बाय v2/r2। कोई दिक्कत? No, सही sir. सर। वेलोसिटी जो होता है वो तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल होता है? दैट विल बी z/n। और जो रेडियस होता है वो तुम्हारा n²/z के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं v/r की बात करूं तो v/r का जो रेशियो निकलेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा z²/n³। एग्रीड? Yes sir. Yes, sir. ओके,
Sir, do we have to submit these example which we have done as you have to submit to Arshad sir. ठीक है. Now understand one thing. जो frequency है उसका रेशियो आ गया proportional to z square by n cube. सेम एटम है तो z square गया, सेम एटम है तो z square गया, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब हो जाएगा. तो mu1 by mu2 is equal to n2 cube by n1 cube. कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. अच्छा, this voice टक टक टक. Just mute it. लास्ट वाला पार्ट वापस समझाओगे क्या आप? हाँ, आना समझा. सर. हाँ सर. I'll do one thing. I'll make it simple for you. Give me a minute. ठीक है. I'll just clear all the things. मुझे पता है radius is directly proportional to n square by z. ठीक है. तो अगर एक का रेडियस दे रखा है 4r, दूसरे का रेडियस ले रखा है 16r, तो मुझे पता है ना r2 by r1 विल बी इक्वल टू सेम एटम है तो z कैंसिल हो जाएगा, n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16r by 4r. ये कटने के बाद 4 आ जाएगा. सो आई विल बी गेटिंग n2 स्क्वायर by n1 square is equal to 4 by 1, which is equal to 2 square by 1 square. 2 square by 1 square. So that will be equal to n2 square by n1 square. So I'll get one thing, n2 by n1 is equal to 2 by 1. क्या आ गया? उसके बाद यहाँ पे आ जाओ. अभी हमने निकाला जो फ्रीक्वेंसी है that is equal to velocity by 2 pi r. Velocity is directly proportional to z by n और r is n square by z. तो frequency is directly proportional to z square by n cube. अब सेम एटम के अंदर z तो सेम है, तो अगर मैं कह सकता हूँ nu1 by nu2 which will be equal to 1 by n1 cube by n2 cube, ये लिख सकता हूँ. Now understand that n2 by n1 का रेशियो अभी मेरे पास आया है, कितना है? 2 by 1. So I'll be getting 2 cube by 1 cube and that is 8:1. Any doubt? No, sir. समझ में आया सबको? No sir, no sir. Simple. Yes, sir. Very good. Great. Now clear all drawing. ठीक है. उसके अलावा क्वेश्चन नंबर, अरे रे कहाँ भाग रहे हो? हाँ, जस्ट टेल मी. इसके बाद प्रॉब्लम नंबर कौन सा था? कहाँ थे हम लोग? ओके, फाइन. रेडियस ऑफ, ये तो अब कर लोगे ना तुम, कौन सा रेडियस वाला? तो बाकी सब पीसफुल है इसके अंदर. अब करते हैं. आ, 21 से 25 तक कोई डाउट है? 21 से 25 तक कोई डाउट है? 21 एंड 22. लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी. लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी. ठीक है सर, ये डी ब्रोगली वगैरह नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आता है, कभी बस ये होता है, कंफ्यूजन होता है. मुझे क्वेश्चन बताओ इसमें डी ब्रोगली के कितने भी क्वेश्चन है करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20. डी ब्रोगली क्या होता है मतलब? M004, you were there in the lecture when we discussed de Broglie wavelength for matter wave. Lambda is equal to h by p.
अच्छा वो होता है, ओके ओके ओके। हाँ हाँ, de Broglie lambda is equal to h by p. The wavelength of the yeah, okay. The wavelength of the radiation emitted when the hydrogen atom of electron fall from infinity to stationary state 1. Stationary state 1 मतलब n is equal to 1. Wavelength पूछ रहा है, एक बात बताओ। n1 है 13.6, infinity है 0। एक इलेक्ट्रॉन 0 से 13.6 तक आया, तो मुझे एक बात बताओ कितना एनर्जी देगा? 13.6. 13.6. तो उसका वेवलेंथ कितना होगा? अगर फोटोन का एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वेवलेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला था ना हमारे पास फोटोन के लिए। 12400 एंगस्ट्रॉम बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे इतना एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत? Now question number 21. What is the de Broglie wavelength associated with the hydrogen electron in its third orbit? यार तुमको क्या बोला था मैंने, याद है कि अगर कोई भी एटम है उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करी थी, तो मैंने कहा था पहले शेल में सिर्फ एक वेवलेंथ होगी, याद है? दूसरे शेल में 2 वेवलेंथ होगी, ऐसे करके। यस सर याद है। और तीसरे शेल में कितनी होगी? तो पूरे तीसरे शेल को 3। कितनी वेवलेंथ कवर कर रहा है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के लिए? 3। तो चले सीधे 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, कि पूरा सर्कमफेरेंस 3 वेवलेंथ कवर कर रहा है। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाय 3। रेडियस ऑफ थर्ड शेल कितना होता है? 2 इंटू पाई 2 पाई R is 0.529 into 10 to the power minus 10 angstrom, right? Into n square by z. n square कितना है? 9। z कितना है? 1 into 3। ये इसका वेवलेंथ आ जाएगा, कोई दिक्कत? ये जिसका भी डाउट है, उसमें हमने कहा था ना एक स्मार्ट तरीका होता है और एक बहुत खराब तरीका होता है। तो व्हाट वी हैव फॉलोड हियर अ स्मार्ट वन। गेटिंग इट? तो मैंने सर्कमफेरेंस निकाल लिया 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22.7 इंटू आर एस 0.529 इंटू 9, और 3 वेवलेंथ कवर कर रही है एंगस्ट्रॉम में। 3 वेवलेंथ कवर करिए तो डिवाइड बाय 3 हो गया, डन। सिंपल। You understood that? यस यस सर। Yeah. तो एक काम करो, वेरी गुड, क्लियर ऑल रिकॉर्डिंग। ओके, नाउ 21 हो गया। प्रॉब्लम 22. If the velocity of hydrogen molecule is 5 into 10 to the power 4 centimeter per second, ठीक है? Then the de Broglie wavelength, अब सुनो, ये कह रहा है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बेटा आवाज आ रही है, कौन है? इरिटेटिंग, रुको म्यूट ऑल। नाउ लिसन, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है लाइक दिस। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मूव कर रहा है किस स्पीड से? 5 इंटू 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो मैंने सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, बिकॉज ऐसा यूनिट के साथ खेल रहा हूँ। कोई इशू? एनी डाउट इन दैट? नो इशू। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं, उसका मास कितना होता है? 1 1 लिखते हैं ना, तो व्हाट इज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम? 1 AMU। क्या लिखते हो? AMU। हाँ, 1 AMU। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? कितना हाइड्रोजन एटम है मॉलिक्यूल के अंदर? 2। एक मॉलिक्यूल में 2, तो 2 AMU। हाँ, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे मूव कर रहा है? तो दिस इज लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल व्हिच इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 into 10 to the power 2। 5 into 10 to the power 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
तो खुद सोचो ये मैटर है कि फोटोन है? मैटर 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 है। तो मैटर के लिए जो वेवलेंथ निकलती है वो क्या लिखूं? अरे मैटर के लिए वेवलेंथ लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, सही है ना? h/p। h/p से। अरे क्या बात कर रहे हो, मैटर के लिए ये लिखते हैं ना। नहीं सर, h/p ही है। ये फोटोन के लिए। हाँ, इसलिए। गुड। ये किसके लिए लिखा जाता है? फोटोन के लिए। तो फॉर मैटर के लिए वेवलेंथ इज लैम्डा इज इक्वल टू h/p। एग्रीड? Yeah. ठीक है। तो मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, राइट? तो मास कितना दे रखा है अपने को? 2 AMU है, तो 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में लोगे तो वेलोसिटी कितनी है इसकी? 5 इंटू 10⁻², मतलब 500। तो ये उसका मोमेंटम आ गया। एक बार मोमेंटम आ गया तो उसको यहाँ पुट कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 500। कुछ सोचो, 2 इंटू 500, अरे 2 इंटू 500 कितना होता है? 1000। 1000। 1000। तो 1000 10⁻³ एंड 10⁻⁻27 कितना हुआ? -30. अच्छा 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 अच्छा। -20. -23. 20. कितना हुआ ये? 24. हाँ 24। 24 से -20। हुआ तो ऊपर क्या मैथ्स में? -24 है, काट दूं? कितना बचा? 10⁻⁻10। 10। अच्छा 1.6 6.63 नियरली 4 से कटेगा, नियरली 4 से 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर तो आ ही गया ना। गेटिंग इट? Almost. हाँ, तो नियरली कितना आंसर आया? अंडरस्टूड? यस। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। हाँ बेटा बोलो। चलो ग्रेट, आगे चलें। Yes sir. हाँ वेरी गुड। अच्छा लिसन, सपोज इफ आई वांट टू टेक योर एक्स्ट्रा क्लास फॉर डाउट रिमूवल्स ओनली, ठीक है? सो व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर यू टू एक्चुअली have a class with doubt removal class? कितने बजे तक? नाइस टाइम क्या होगा तुम्हारे लिए? डाउट के लिए एवर रेडी। क्या? सर कभी भी चलेगा। कभी भी चलेगा? हाँ। Anytime. तो एक काम करते हैं ना, कल रात को 10:30 से 12:30 ले लेते हैं। हाँ चलेगा सर। सर चलेगा। क्या? हाँ सर चलेगा सर। चलेगा सर। अरे just kid, नाम is kidding। अरे नहीं बाबा, नहीं रात को नहीं ले रहे हैं, ठीक है? आज क्या है? वेडनेसडे। Wednesday, right? Then not on Thursday, Friday. Friday, you don't have any session, right? यस नो सर। Yes, sir. Probably from 1 मिनट यार, कौन है ये? हाँ मॉर्निंग में। बेटा फ्राइडे यू डोंट हैव एनी सेशन, नो एनी रील सेशन? नो नो नो। नो सर। या No sir. दैट्स व्हाट। अगर फ्राइडे को मैं रखूं सुबह 9:30 से कितने बजे? 12:30, चलेगा? चलेगा। चलेगा। कब तक Yes. सर, कब तक रखोगे? 3 घंटे का शो, 9:30 to 12:30। चलेगा सर। I want the doubt should get eradicated properly, ठीक है? Now Saturday also we have doubt, Sunday we also have doubt. So by Sunday we will make ourselves very strong, right? यस सर। That's the main idea. And जितना भी डिस्कशन चाहिए फ्राइडे की क्लास को कर देंगे। हाँ फ्राइडे को क्लास को भी करेंगे, और स्पेक्ट्रम के जितने भी क्वेश्चन समझने, जितने भी कॉन्सेप्ट समझने, विल डू दैट, ठीक है? ओके सर। या ग्रेट। अच्छा नाउ राइट अप वन, ये नहीं करना है अभी।
ये बहुत सिंपल है बट नहीं करना है अभी। राइट अप टू, इसमें कोई डाउट है? ए याद है, ये याद है? हाँ सर आप हाँ सर, reduced mark. Yes, sir. हाँ, रिड्यूस हाँ मार्क्स। सर, रिड्यूस मार्क। तो ये तुमको अच्छा क्वेश्चन मिल गया होगा प्रैक्टिस के लिए, किया? ओके, ये ट्राई करना ढंग से, ठीक है? भागना नहीं है। सॉल्यूशन भी दे रखा है ना सब्जेक्टिव के अंदर। प्रॉब्लम 1 टू प्रॉब्लम 5, एनी डाउट? इसमें तो सब कुछ सॉल्व दे रखा है। प्रॉब्लम 1 टू प्रॉब्लम 5, कोई डाउट है क्या? 2 नहीं करना था, 3 करना था। 3 हो जाएगा तुमसे, चौथा भी हो जाएगा, इस क्लास में किया हुआ है। पांचवा, किसी को कोई डाउट है 1 टू 5 सब्जेक्टिव के अंदर? 4th, ठीक है। एंड जिसका भी अभी कलरफुल में डाउट बचा हुआ है, तुम एक काम करना, मुझे पोस्ट करना उसको, ठीक है? 1 सेकेंड। प्रॉब्लम 5, प्रॉब्लम 4, ठीक है। पहले प्रॉब्लम 4 देख लेते। कह रहा है कि ऑक्सीजन अंडरगो फोटोकेमिकल डिसोसिएशन। बेटा दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट 3 घंटे वाला क्लास। KK009, डोंट वरी, विल डू दैट, है ना? I understand, and it is very normal to have doubts. I'm very happy that you have doubts. Yeah. Now oxygen undergo photochemical dissociation into one normal oxygen atom and one more energetic oxygen atom, O dash. तो इसने पहले ही बोल दिया है वो टूट के क्या बना रहा है, एक नॉर्मल बना रहा है और एक एनर्जेटिक बना रहा है। Now if energetic, Friday बेटा, Friday 9:30 to 12:30. We have Friday 12:30 to 9:30 to 12:30 extra class. Now understand, energetic oxygen has 1.967 electron volt more than normal oxygen, ठीक है? So shall I say that energy of energetic oxygen is equal to energy of normal oxygen plus 1.967, जो दिया हुआ मैंने उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। And the normal dissociation oxygen energy of O2 is 498 किलोजूल पर मोल, ठीक है? वो कह रहा है कि अगर मुझे नॉर्मल डिसोसिएशन करना है ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो उसको 498 किलोजूल पर मोल दूंगा तो 2 नॉर्मल ऑक्सीजन एटम आएंगे। इसका मतलब ये है। यार एक बात बताओ, मुझको ना 498 किलोजूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करना है। कोई बताएगा कोई शॉर्टकट हो? मुझे यार थक गया मैं इसको बार बार चेंज करने में। अच्छा एक बताओ, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी कितना होता है किलोजूल पर मोल में? अगर याद है तो किलोजूल पर मोल में जो हाइड्रोजन एटम वाला एनर्जी था ना, कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम, कुछ तो 1312 किलोजूल पर मोल था, याद है? 1312। और अगर एक एटम की उसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में पर एटम में बता दो, कितना बता था? माइनस 14.6। मतलब यार ये दोनों यूनिट सेम हो गई ना, ये दोनों एनर्जी इस वैल्यू सेम है ना? सेम है कि नहीं है? Yes sir. तो मैं लिख, अप्रोक्सीमेटली सेम। नहीं एग्जैक्टली सेम है, दोनों सेम फॉर्मूला में आता है। ओके, फॉर्मूला। हाँ, तो 1312 किलोजूल पर मोल को मैं माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे को किलोजूल पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो किलोजूल पर मोल विल बी इक्वल टू 13.6 by 1312 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यस। हाँ, तो अगर मेरे को 498 दे रखा है इसने कि
कितना 498, तो मुझे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, 498 को मुझे मल्टीप्लाई करना है इसको 13.6 से, डिवाइड करना है, कोई दिक्कत? No. No. तो आई विल गेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, विल बी इजियर, बट ये सही है ना, पीस है ना, किलो जूल पर मोल, और वो जूल्स पर एटम है बेटा। इतना आ गया। अच्छा ये बताओ, तो अगर मेरे को इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, तब जाके नॉर्मल ऑक्सीजन एटम आते हैं, तो मुझे पर ऑक्सीजन एटम का एनर्जी पता लग जाएगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो हर एक ऑक्सीजन एटम का एनर्जी आ जाएगा, है ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मेरी बात सुनो, तो मुझे पता लग गया कि इतना एनर्जी चाहिए ऑक्सीजन को नॉर्मल तोड़ने के लिए। अब इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? एक तो नॉर्मल ऑक्सीजन आ रहा है, एक ये वाला ऑक्सीजन आ रहा है, इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है कितना? 1.96 हाँ, तो 7। मतलब जो फोटोन इसको ये तोड़ रहा होगा, वो फोटोन इतनी एनर्जी देगा, प्लस ये एनर्जी एक्स्ट्रा देगा जो उसके बाद एक्स्ट्रा आ रही है। अरे समझ रहे हो? हाँ सर। अगर इसको नॉर्मली तोड़ने के लिए इतना एनर्जी चाहिए, ये भी नॉर्मली तोड़ रहा है, बट थोड़ा एनर्जी एक्स्ट्रा दे रहा है इसको। कितना एनर्जी एक्स्ट्रा दे रहा है? इतना दे रहा है। 1.96। हाँ, तो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी वो कितना आ जाएगी? कैन यू रिपीट सर, व्हाई नॉट? मैंने बोला समझो, या इसको रफली कैलकुलेट करना कितना आता है? 498 13.6 13.1 5.162 आ रहा है सर। कितना आएगा? 5.162 उसका आ रहा है। 5.162 एग्रीड। चलो 5.162 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। बेटा देखो मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे को एक ऑक्सीजन को तोड़ने का है ना, तो मेरे को फोटोन का एनर्जी देना पड़ेगा। कितना होना चाहिए उस फोटोन का एनर्जी? 5.162। ये भी क्या कर रहा है, मेरे को एक फोटोन देना है। अगर मेरे को ये फोटोन देना है तो ये भी ऑक्सीजन एटम टूट रहा है, बट ये फोटोकेमिकल टूटने में क्या हो रहा है कि दोनों ऑक्सीजन एटम में टूट रहे हैं, बट एक ऑक्सीजन के पास थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी आ रहा है, तो मेरे पास इस फोटोन के पास वही एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी, तभी तो उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी। तो कितना एक्स्ट्रा एनर्जी आया उसके पास? 1.967। अगर 1.967 आया तो इस फोटोन के पास 1.967 एनर्जी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो इस फोटोन का जो एनर्जी होना चाहिए वो ये होना चाहिए 5.162 प्लस 1.9। हाँ, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। और अगर मेरे पास फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई तो लैम्डा कितना निकलेगा? 12400 अपॉन ये पूरा चीज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली 7 आया ना, 7.2, तो 7.2 के अप्रोक्स आएगा। डन हो गया। गेटिंग इट? यस सर। अभी भी ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी समझ नहीं पाए कि मैंने ये क्यों ऐड किया। एक काम करते हैं, ये जो है ना, इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख लूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन टूट रहा है 2 नॉर्मल ऑक्सीजन एटम में, प्लस 1967 एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो अगर मेरे को एक फोटोन चाहिए ताकि वो इनको आराम से तोड़ सके 2 नॉर्मल ऑक्सीजन एटम में, तो ये भी फोटोन इनको 2 नॉर्मल ऑक्सीजन एटम में तोड़ रहा है, बट इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी और है, तो इस फोटोन के पास भी एक्स्ट्रा एनर्जी होनी चाहिए। अभी क्लियर हुआ जिसको भी डाउट था? कोई डाउट किसी को अभी? नो सर। वेरी गुड।
अगर किसी को है भी दोबारा पूछ लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ और मुझे अच्छा लगता है रिपीट करना। ओके क्वेश्चन नंबर 5, the electron energy in hydrogen atom is given by E। चलो ठीक है, ये अर्ग्स में दे रखा बेटा, ये किस में दे रखा है? अर्ग्स। ठीक है, now calculate the energy required to remove an electron completely from n is equal to 2 orbit and what is the longest wavelength in centimeter of light that can be used to cause this transition. Now listen, see, as a smart student, no, I'll not do this. I'll use my own method. I know that energy is given as minus 21.7 into 10 raised to power minus 12 by n square ergs. Correct? Correct? मुझे पता है यार, अर्ग्स का मतलब होता है 10⁻⁹, 10⁻⁷। तो 10⁻⁷ करूंगा तो वही सेम फॉर्मूला आएगा जो हमने पहले लिखा हुआ एनर्जी के लिए, और ये पूरा सेम फॉर्मूला मुझे पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर एटम। एम आई राइट? अरे सेम ही है ना ये, इसके अलग तो नहीं? हाँ सर। अलग तो नहीं है ना? नहीं इसका सर। बताओ, n इज इक्वल टू 2 कितना एनर्जी है? n इज इक्वल टू 1 -13.6, n इज इक्वल टू 2 कितना एनर्जी है? -3.4 इसको इलेक्ट्रॉन। बाहर निकाल के फेंकने के लिए इन्फिनिटी पे कितना एनर्जी चाहिए होगा? 3.4 चाहिए होगा। एग्रीड? यस सर। अच्छा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी का फोटोन चाहिए होगा, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा? 12400 एंगस्ट्रॉम बाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट divided by 3.4. एग्रीड? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता? 100 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 100 करोगे ना, तो मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर। ये वाला आंसर आने में कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? 1 मिनट 1-2 मिनट। हाँ, और इसको लेके आने में कितना टाइम लगेगा? 5 से 10। तो 1 घंटा। क्यों करूं मैं ये, क्यों करूं? व्हाई विल आई डू दिस, व्हाई विल आई डू दिस? हाँ, राइट, अंडरस्टूड? आगे चलें। वो 4:30 हो गए। 1 सेकेंड, फ्राइडे को रेडी रहना 9:30 से 12:30। यस सर। सोते मत रहना, है ना? Okay, sir. और अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे उठा देना। Okay, I'll start class by 9. 9 to 12 is also good time. 9 से 12 करते हैं सुबह, ठीक है? क्लास करेंगे मुझे बारा। Okay, sir. SS012 doesn't matter. Doesn't matter. It's just that I want your concept should be clear. ठीक है? बाय सर, हाँ? थैंक यू सर। Sir, who will send the ID and password? अरे I'll tell Nilesh that he'll send you, ठीक है? हाँ, मैं I'll send the assignment to थाने batch. Okay. चलो, take care. Bye. बाय बाय सर। Sir. Bye, sir. Thank you, sir. हाँ बेटा, take care. अरे क्या हो रहा है? चिल। डोमेस्टिक वायलेंस। कुछ डाउट? Sir, can you tell which lecture because my video was lagging? Which? Which lecture are you talking about? I was talking about the doubt lecture which will be there on Friday 9 to 12. Yes, sir. Okay.
Okay, take care. Bye.